है। देखिए इसमें जो है फर्स्ट स्टेज में 12.5 और 10 सीव से मटेरियल को सेग्रीगेट कर लिया जाता है और जो रिटेन मटेरियल होता है उससे ही इसको फिल किया जाता है। ये 3 स्टेप में फिल किया जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। इसको लेयर बाय लेयर फिल किया जाता है ताकि बीच में जो कैविटीज हैं वो ना रहें। टेम्परिंग रॉड से इसको टेम्पर्ड किया जाता है ताकि मान लीजिए जो एग्रीगेट है वो प्रॉपर शेप के हिसाब से बीच बीच की कैविटीज को रिमूव करते जाए और ऑटो फिल होते जाए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। टेस्ट के टाइम पे जो हमारे द्वारा रॉ मटेरियल लिया गया उसमें ये विशेष ध्यान रखें कि जो भी आपका रिटेन मटेरियल है, रिटेन मटेरियल को कम से कम 40 मिनट के लिए ओवन में जरूर रखें ताकि मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो सके। देखिए आपने अभी जो वेट किया है इसे W1 कहते हैं। ये हमने क्यों लिया है ये हम लास्ट में वीडियो में समझेंगे। देखिए जैसे कि हमने वेट लेने के बाद उस मटेरियल को इंस्ट्रूमेंट में बाउल में डाल देते हैं, देन उसको 30 सेकेंड्स में 50 टाइम्स। देखिए अभी हमारी जो रीडिंग है वो 0 है। अब हम इस प्रोसेस को चालू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमने जिस स्टेज पे इंस्ट्रूमेंट को चालू किया था उसी स्टेज पे हम जो नीचे का हमारा लोड डालने वाला प्लंजर है उसको हम वहां उसी पोजीशन में फिक्स करेंगे। देखिए ये बहुत सावधानी से करना होता है क्योंकि इसका जो वेट होता है वो बहुत अप्रोक्स 5 केजी 5.5 केजी और 10 केजी के बीच में ही होता है। तो इसको बहुत सावधानी से करना होता है, अदरवाइज ये हमारे हाथ को भी डैमेज कर सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे लैब टेक्नीशियन जो हैं उन्होंने बड़े सावधानी पूर्वक उसको ऊपर फिक्स कर दिया है। देन उसके बाद नीचे की जो वाउल है या प्लेट है उसको रिमूव कर रहे हैं ताकि लोड डालने के बाद जो मटेरियल क्रैश हो गया है, हमारा जो सॉफ्ट मटेरियल क्रैश हो गया है उसको हम W2 और W3 में डिवाइड कर सके। देखिए अब हमारे द्वारा वाउल जो है वो निकाल दिया गया है। देखिए अब जो है उसको स्टेज बाय स्टेज जैसे हमने 3 बार में उसको फिल किया था, अब फिल करने के बाद जो हमारा वॉल्यूम उसके अंदर गया उसको अब हमको लोड डालने के बाद निकालना है। उसको बड़ा सावधानी पूर्वक निकाला जाता है क्योंकि यदि मान लीजिए वाउल से मटेरियल इधर उधर चला जाता है तो हमारा वेट जो है वो कम ज्यादा हो सकता है और कम ज्यादा होने से हमारा जो परसेंटेज ऑफ सॉफ्टनेस का मटेरियल, जो डैमेज मटेरियल है जो लोड डालने से टूट गया है वो इधर उधर चला जाएगा तो हमारा जो एक्चुअल वेट है वो हमें कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत करेगा। इसलिए बहुत ही सावधानी से उस मटेरियल को वाल्व से निकाला जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रोसेस को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना पड़ता है क्योंकि ये जो है यही टेस्ट जो है निर्धारण करता है कि आपकी जो पत्थर की सॉफ्टनेस है वो कितनी है और हार्डनेस है वो कितनी है। क्योंकि यदि एग्रीगेट हार्ड नहीं होगा तो हैवी स्ट्रक्चर्स में उसके ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने जो है इसको 3 स्टेप में करने के बाद जो मटेरियल है वो कलेक्ट कर लिया है। स्टेप तीनों के सेम ही रहेंगे। जो प्रोसेस हमने एक बार अप्लाई की है उसको हमने 3 बार किया हुआ है क्योंकि हमारे पास जो सोर्स थे वो 3 जगह के सोर्स थे, इसलिए हमने उसको 3 जगह के सोर्स को अलग अलग किया हुआ है। अब इसको जो है
हम दूसरी शीप्स जो होती है, एक 4.12 की शीप्स जो होती है, उसमें हम इसको पेन में सेग्रीगेट करेंगे। 4.2 की शीप्स में लगा रख के इस माल को जो है सेग्रीगेट करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। क्योंकि ये प्रोसेस बहुत सावधानी पूर्वक करनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारा वेट होता है वो ऑलरेडी इतना कम होता है कि हम इसको कहीं भी मिस नहीं कर सकते। देखिए, अब हमने ये शीप्स जो लगाई हुई है, ये 4.12 की शीप्स लगी हुई है। देखिए, अब हमने जो शीप्स में शेक करने के बाद जो हमें मटेरियल शीप्स के ऊपर जो रिटेन मटेरियल प्राप्त हुआ है वो W2 कहलाता है, और जो नीचे पेन में चला गया है वो W3 कहलाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना। अब हम इसको बारी बारी से जी 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 जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको अब हम बारी बारी से बाउल में लेंगे और दोनों को इंडिविजुअल अलग अलग वेट करेंगे, जो रिटेन मटेरियल है और जो मटेरियल पास हो चुका है उसको भी। इसमें बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है, सावधानी के साथ में ही इसको करना है, ताकि हमें वो प्रैक्टिस को हम बार बार दोहराना ना पड़े और गलतियों का जो परसेंटेज है वो 0 रहे। देखिए, यदि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा कुछ टेस्ट को करना कैसे है। देखिए, अब ये जो हमने वेट लिया है ये W2 का वेट है, जो कि ये W3 कहलाएगा, क्योंकि जो हमारा पासिंग ऑफ 4.126 की जो शीप्स है उसमें पास हो चुका है, और ये जो रिटेन मटेरियल है 4.126 का, ये रिटेन मटेरियल जो W2 कहलाएगा। देखिए, ये इसको हमने वेट कर लिया और दोनों का वेट हमने नोट डाउन कर लिया। ये हमने, क्योंकि 3 सैंपल बनाए हुए थे, हमने इसलिए तीनों को सेपरेट सेपरेट वेट करेंगे और सेग्रीगेट करके शीप्स के द्वारा सेग्रीगेट करके अलग अलग नोट डाउन कर लेंगे। चूंकि हमने 3 बार इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास जो मटेरियल के रिसोर्सेस थे वो अलग अलग जगह के थे, इसलिए आप इसमें कंफ्यूजन ना हो। यदि आपके पास रिसोर्स एक है तो आप उसको एक बार ही करें, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है इसमें। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको बड़े ही सावधानी से किया हुआ है। उसके बाद करने के बाद इसको W1 और W2 और W3 के जो रिकॉर्ड है वो हम रख लेते हैं। देखिए, ये प्रॉपर आपको वेट करना है हर बार, और वाउल का वेट उसमें ऐड ना हो, इसलिए हमेशा आप जब फर्स्ट टाइम रीडिंग नोट करते हैं वेट की, तो उसको 0 करके ही सिर्फ मटेरियल का वेट लें, ताकि आपको आगे दिक्कत ना जाए। देखिए, ये W3 हो गया, उसके पहले हमने W2 लिया था। इसका जो फॉर्मूला होता है वो W2/W3 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। आप 100 की जगह W1 भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो W1 होता है वो 100 की वैल्यू के बराबर ही होता है, जैसा कि आप ऊपर अभी स्लाइड में देख रहे होंगे। ये फॉर्मूला दिखाया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये सेम प्रोसेस है, क्योंकि हमने 3 बार किया हुआ है तो इसलिए हम उस प्रोसेस को 3 बार शीप्स में रख के उसको हम सेट कर रहे हैं। ये अगेन थर्ड सैंपल का हमने W2 और W1 W3 कलेक्ट कर लिया है। देखिए, ये प्रोसेस अब लगभग हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो कैलकुलेशन की बारी आती है, वो कैलकुलेशन आपको शीट और फॉर्मूले में मिल जाएगी। फॉर्मूला मैंने आपकी सहायता के लिए इसमें मेंशन किया हुआ है, ये फॉर्मूला है, इसको आप देख सकते हैं। इस फॉर्मूले में आप W1 और W2 और W3 की वैल्यू रखने के बाद आप निकाल सकते हैं